जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। चले आज हम लाइव ढोकला बनाने वाले हैं और ये ढोकला झटपट घर के सामान से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें आधा कटोरी बेसन लेना है। जो नॉर्मल बेसन आता है वही मैंने लिया है। और साथ ही करीब 4 टीस्पून जितना मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ आधा कटोरी जितनी सूजी ली है। और तीनों आटों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके पहले हम उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। हमें तीन ही आटों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया है। अब हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे पहले। और पानी ऐड करने के बाद हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है, जिससे उसमें लम्स ना रहे। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, करीब आधा टीस्पून जितना। और नींबू के फूल ऐड करने हैं, करीब आधा टीस्पून जितना। ये लाइव खट्टे ढोकले हैं, इसलिए आप चाहो तो यहाँ दही और छाछ का भी यूज़ कर सकते हो। उस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे वो अच्छी तरह से बैटर में घुल जाए। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। लगातार हमें उसे एक ही दिशा में चलाते हुए मिक्स करना है। फिर से थोड़ा हमें और पानी ऐड करना है। मुझे ये बैटर बनाने में करीब छोटा 1 ग्लास जितना यहाँ पानी लगा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। बैटर को आपको देखना है, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की, एकदम घट बैटर रखना है। अब हम उसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही मैंने 8 से 9 लहसुन की कलियाँ ले ली है। अब हम उसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। और उसमें करीब 2 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और उसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन में हमें उसे फिंगर की मदद से मिक्स करना है। और ये तैयार हो गया है। अब हम उसमें चुटकी भर जितना नमक ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको साइड में रख देंगे। ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। और साथ ही हमारा बैटर भी रेस्ट कर रहा था, उसको भी 15 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं। ये परफेक्ट हो गया है। करीब 2 टीस्पून जितना उसमें पहले पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पतला करना है। और उसमें 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे ढोकले में अच्छा सा कलर आ जाए। और हाफ टीस्पून जितना धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरे बैटर में हमें उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें हाफ टीस्पून से भी कम यहाँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। जो खाने का सोडा आता है वही।
और उस पर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर उसे एक्टिव कर लेंगे और बैटर में अच्छी तरह से हम उसे हल्के हाथों से एक ही दिशा में फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। और करीब 2 टीस्पून जितना हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे, जिससे ढोकला हमारा अंदर से एकदम सॉफ्ट बने। और ये बैटर हमारा एकदम कंप्लीट परफेक्ट तैयार हो गया है ढोकले के लिए। और हम उसे एक ग्रीस की गई हुई डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और डिश में अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे और ऊपर से हमने जो पीसकर जो चटनी तैयार की थी वो उस पर स्प्रिंकल कर देंगे। जो हमने लहसुन और लाल मिर्च की पेस्ट तैयार की थी वो उस पर स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी तरह से मैंने पूरे बैटर पर उसे स्प्रिंकल कर दिया। आप चाहो तो सिर्फ लाल मिर्च पाउडर ही स्प्रिंकल कर सकते हो। मैंने यहाँ लहसुन की चटनी स्प्रिंकल की है, उसका स्वाद ढोकले में बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने ढोकलिया भी गर्म करने के लिए रख दिया था, वह हम उसमें डिश रखकर 15 मिनट हम उसे ढककर पका लेंगे। 15 मिनट के बाद हमारा ढोकला एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है और ये पक गया है। हम चक्कू की मदद से देख लेते हैं। अब हम उसमें करीब 1 टीस्पून जितना ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। और पूरे बैटर में फैला लेंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई वीडियो के लिए प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे नई नई वीडियो अब तक मिलती रहे। और हमें उसे ऐसे चाकू की मदद से पीसेस में कट कर लेना है। तो ये ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम उस पर धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर देंगे। तो गरम गरम लाइव ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है। एक किचन में रखे गए सामान से झटपट बनकर तैयार हो जाता है और गरम गरम लाइव ढोकला खाने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।